चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटर्स की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है और जानकारी के मुताबिक नई वोटर लिस्ट में करीब 7 करोड़ 30 लाख वोटर्स के नाम शामिल हैं, जिसमें 14 लाख नए वोटर्स के नाम भी शामिल किए गए हैं। आपको बता दें बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया जून 2025 में शुरू हुई थी, जिसमें सभी 7 करोड़ के से ज्यादा जो मौजूदा मतदाताओं को फॉर्म भरने के लिए दोबारा ये निर्देश दिए गए थे। वहीं ड्राफ्ट सूची की बात करें तो 1 अगस्त को ये जारी की गई थी, जिसमें 7 करोड़ 24 लाख वोटर्स के नाम थे और 65 लाख नाम हटा दिए गए थे। तो चले बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं जीएसटी की नई दरें लागू हुए 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर अब तक कुल 3500 से ज्यादा शिकायतें मिली है। किस चीज को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं और कहां से ये कंप्लेंट्स आ रही हैं, बता रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। मैं इस वक्त नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के अंदर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर लोग लगातार उसकी शिकायतें कर रहे हैं। बात करने के हमारे साथ इसके प्रोजेक्ट मैनेजर मनीष गुप्ता भी हैं। मनीष जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि कितनी शिकायतें आपको मिल रही हैं और आप उसका क्या कर रहे हैं? See, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन is automated grievance redressal portal that try to resolve consumer grievances at the pre-litigation stage. जीएसटी में जो 22 सितंबर से न्यू दरें लागू हुई हैं, उसकी अभी तक हमारे पास 3500 से ज्यादा ग्रीवांसेस रजिस्टर्ड हुई हैं, जिसमें ग्रीवांसेस भी हैं, क्वेरीज भी हैं, जो हमारे पास अभी भी आ रही हैं। और ये सारी ग्रीवांसेस हमारे पास इंडिया से सारे स्टेट से आ रही हैं। मेजॉरिटी ऑफ ग्रीवांसेस हमारी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश से आ रही है। अच्छा, कौन कौन से सेक्टर हैं जहाँ पर की जीएसटी कटने का फायदा नहीं मिल रहा है? किसके खिलाफ ये शिकायतें है? ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ है, रिटेलर्स के खिलाफ है? देखिए, ये ग्रीवांसेस हैं अभी सारे सेक्टर्स से आ रही है। मेजॉरिटी ऑफ ग्रीवांसेस जो सेक्टर्स हैं वो फूड इंडस्ट्री है, रिटेल आउटलेट्स हैं, ऑटोमोबाइल्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, ई कॉमर्स हैं। इन सेक्टर्स से सबसे ज्यादा ग्रीवांसेस हमारे पास आ रहे हैं। तो रोजाना आप, मेरे को लगता है कि 400 से ज्यादा कॉल्स हैंडल कर रहे हैं जीएसटी से रिलेटेड। या जीएसटी से रिलेटेड हमारे पास ऑन एन एवरेज 400 से ऊपर ही ग्रीवांसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। ग्रीवांसेस एंड क्वेरीज के रिगार्डिंग हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो बहुत सारी शिकायतें यहाँ पर पहुंच रही हैं। अगर आपको भी इस जीएसटी कटने का फायदा नहीं मिल रहा तो आप भी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। खासतौर पे कि ये नंबर आपको दिया गया है, आप इस 1915 नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। ये 17 लैंग्वेजेस इसके अंदर उपलब्ध है। अगर आप कॉल नहीं करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी अपनी शिकायत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के ऊपर दर्ज करा सकते हैं। सीबीआईसी इन सारी शिकायतों के ऊपर कार्रवाई भी कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि जितना भी जीएसटी घटा है उसका फायदा उपभोक्ता तक सीधे सीधे पहुंचे। असीम मनचंदा, सीएनबीसी आवाज, नोएडा। चलिए साथ ही आपको बता दें जीएसटी में कटौती को लेकर ई कॉमर्स कंपनियां सरकार के रडार पर है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक जीएसटी दरों में कमी का फायदा ग्राहकों को नहीं देने को लेकर सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को फटकार लगाई है। 22 सितंबर से पहले और बाद में सरकार लगातार कीमतों की मॉनिटरिंग कर रही है। ज्यादा डिटेल्स के लिए अब जुड़ रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, बताएं सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को किस तरह से रडार पर लिया है? बिल्कुल, देखिए, जीएसटी कटौती के मुद्दे पर सरकार ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ सख्त नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में इन पर एक्शन भी हो सकता है। दरअसल जीएसटी कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने को लेकर सरकार लगातार ई कॉमर्स कंपनियों पर निगरानी कर रही है। खासतौर से 54 कैटेगरी के ऐसे आइटम्स हैं जिन पर जीएसटी कटौती के पहले यानी कि 22 सितंबर के पहले और बाद में लगातार जो फील्ड फॉर्मेशन है और सीबीआईसी के अधिकारी है वो नजर रखे हुए हैं और इसकी रिपोर्ट जल्दी आने वाली है। हो सकता है कि अगर इस रिपोर्ट में ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। दरअसल बड़े पैमाने पर ग्राहकों की भी शिकायत आ रही है कि एफएमसीजी सेक्टर और खासतौर से ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्राहकों को जीएसटी कटौती का फायदा कई जगह पर नहीं मिल पा रहा है। इससे जुड़े कई सारे शिकायतें मिली हैं, उसको लेकर सरकार एनालाइज कर रही है और आने वाले दिनों में और सख्त एक्शन हो सकता है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। इस साल सोने में 63% और चांदी में 67% तेजी देखने को मिली है। सोने चांदी में रिकॉर्ड तेजी कहीं किसी बड़े खतरे का संकेत तो नहीं। इसी पर ही खास चर्चा आवाज अड्डा में करेंगे आज शाम 7:57 पर। जरूर देखें सोना चांदी तेजी या आंधी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में दुर्गा पूजा की धूम है। पंडालों में कहीं पुराने महलों की थीम नजर आ रही है तो कहीं संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर खासा जोर है। राजधानी दिल्ली के कुछ प्रमुख पूजा पंडालों का जायजा लिया रोहन सिंह ने। आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं यहाँ पे मेला ग्राउंड पूजा जो पंडाल है यहाँ पे हूँ। सीआर पार्क में 7 कुल मिला के पूजा पंडाल हैं और इस बार 3 ऐसे हैं जो कि अपना 50वां यानी कि गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और ये जो पूजा पंडाल आप देख रहे हैं ये खास तौर पे इंस्पायर्ड है ईस्ट मेदिनीपुर के एक महिषादल राजवाड़ी, एक पुराना 16वीं शताब्दी का एक महल हुआ करता है, उसके आर्किटेक्चर से पूरा इंस्पायर किया गया है। लेकिन क्या और खास है ये हम अंदर जाके देखते हैं। मिले सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 50वां साल है इस बार, क्या खास कर रहे हैं मेला ग्राउंड में और इस बार लोगों को क्या खास देखने को मिल रहा है? हमने इस बार कोशिश की है कि अपने पूजा को ट्रेडिशनल येट मॉडर्न पूजा ये पेश करने के लिए आप अगर माता की तरफ जाएंगे तो देखिएगा पूरे पारंपरिक तरीके से माता के भवन को सजाया गया है। इट्स अ ट्रेडिशनल वे। तो 50वां साल है तो बहुत सारी खास चीजें यहाँ पे की गई हैं। सीआर पार्क में दुर्गा पूजा पंडाल में लोगों का आना अभी से चालू हो चुका है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आप द्वारका क्षेत्र में हैं और आधुनिकता के साथ पारंपरिक संस्कृति को भी देखना चाहते हैं, पूजा का आनंद लेना चाहते हैं तो न्यू द्वारका कालीबाड़ी एसोसिएशन के पूजा पंडाल में आप आ सकते हैं। यहाँ खास बात यह है कि संगीत को खास तौर पर प्राथमिकता दी गई है। हर दिन एक कलाकार को बुलाया जाता है जो अपने क्षेत्र में काफी नामी है और यहाँ पे संगीत की लगातार प्रस्तुतियां हो रही हैं। साथ ही जो पूरा यहाँ पे खान पान है, जो प्रसाद है, भोग है, साथ ही जो सजावट है, हर चीज में आपको यहाँ पे बंगाली कल्चर की झलक देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो है इतनी वॉसिकुलस क्राउड नहीं है एज कम्पेयर टू अदर दुर्गा पूजा पैंडल्स, है ना। तो वहाँ पे यहाँ पे जो है आप यू कैन एंजॉय टू द ऑप्टिमल एक्सटेंट आई शुड से। एंड यहाँ पे जो है हर एक दिन जो है इंडिविजुअली अलग अलग सिंगर्स जो है आने परफॉर्म करने यहाँ पे आते हैं। ये जो कल्चर है ये थोड़ा मिक्स कल्चर है। यहाँ पे बंगालीज भी हैं, नॉन बंगालीज भी हैं, तो हमने वो साथ में रखते हुए हमने कुछ बंगाली सॉन्ग्स और कुछ हमारे ये उड़ीसी डांस, भरतनाट्यम, इन सब कल्चर जो हमारा पीछे छूटता चला जा रहा है, इनको उजागर किया है। तो पूरी राजधानी दिल्ली में इस वक्त पूजा का माहौल है, भक्ति का माहौल है। अलग अलग पूजा पंडालों में आपको अलग अलग तरह की संस्कृति की झलक मिलेगी। खान पान का आप आनंद ले सकते हैं, संगीत का आनंद ले सकते हैं। तो आप भी अपने घर से बाहर निकले और पूजा का आनंद ले। शुभ नवरात्रि। रोहन सिंह, दिल्ली। चलिए दुर्गा पूजा के बाद बात करते हैं गरबा की। ये सब हम जानते हैं कि गरबा गुजरात की देन है, लेकिन गुजरात में भी गरबे के कई रंग हैं जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इन्हीं में से एक है महिलाओं की वेशभूषा में पुरुषों का गरबा। देखिए संवाददाता केतन जोशी की ये रिपोर्ट। अहमदाबाद के शाहपुर में ये सदू माता का मंदिर है। यहाँ मंदिर के परिसर में पुरुष साड़ी पहनकर गरबा करते हैं। ज्यादातर पुरुष मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ स्त्री वेश धारण करते हैं, लेकिन कुछ पुरुष बिना मन्नत के भी महिलाओं का वेश अपनाते हैं। मेरे इधर से मन्नत ली थी मैंने, 1 साल हो गया मेरा, और सदू माता के अंदर इतना सच है कि मेरे को 1 साल में बच्चा हो गया और मैं हर साल ऐसी बाधा रखूंगा, इतना मेरा वादा है और मैं बहुत मानता हूँ सदू माता को। मैं राजी खुशी, ये जो हमारी बारोट की परंपरा है पिछले 200 साल से चल रही है, तो हम नहीं टूटने देते, इसलिए मैंने साड़ी पी है। मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा भी पहनने वाला है और आगे भी पहनेगा। कहते हैं कि 200 साल पहले पेशवा के राज में अहमदाबाद का तत्कालीन राजा सदुबेन बोराट को वश में करना चाहता था और लश्कर लेकर आया था। सदू माता ने अपने आप को राजा के हवाले करने की बजाय बलिदान दे दिया। सदू माँ की रक्षा न कर पाने के कारण पुरुषों को श्राप मिला। इसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए तभी से हर नवरात्रि में पुरुष सदू माता जी का स्त्री वेश धारण कर आराधना करते हैं। तो राजा पूरी फौज लेके आया, युद्ध हुआ, कई बारोट शहीद हो गए और जो बाहर गांव थे वो बच गए। तो माता जी ने सोचा कि अब मैं जहाँ से करूंगी तो जितने बच्चे हैं वो भी फिनिश हो जाएंगे। तो उन्होंने उनका सर सरफ कट लिया हाथों से। फिर भांजे ने उनको घा मारा, आकाशवाणी हुई, उनकी लड़की थी,
फेंकी, उनका झगड़ा हो गया। जहाँ डेयरी है, अच्छी माँ की डेयरी है, यहाँ पे अच्छी माँ की डेयरी है, तो उनकी वो परंपरा है। बच्चे की मन्नत, शादी की मन्नत और अन्य कोई बाधा दूर करने के लिए लोग सदू माता जी के मंदिर में नवरात्रि की अष्टमी के दिन ये अनोखी परंपरा निभा रहे हैं। श्रद्धा को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए सदियों पुरानी ये परंपरा सिर्फ जीवंत ही नहीं है बल्कि लोगों का विश्वास है वो बढ़ता जा रहा है। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। सोशल मीडिया पर एक नए ऐप को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। ऐप का नाम है अरत्तई। इसे स्वदेशी व्हाट्सएप भी कहा जा रहा है। तो कैसे काम करता है अरत्तई, इसी पर ही आज हम कंज्यूमर अड्डा में खास चर्चा कर रहे हैं। शाम 5:57 पर जरूर देखिए।